क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। माने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ए नंबर में 3025, बी नंबर में 4225, सी नंबर में क्या है 4825 एंड डी में दिया हुआ है 5625। इन 4 नंबर को चेक करना पड़ेगा, हर एक नंबर को, क्योंकि देखिए यूनिट अगर डिजिट देखें तो जैसे कि कॉमनली क्या होता है कि अगर यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 ये नंबर में से कोई नंबर आ जाए यूनिट डिजिट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है? तो ऐसा है नहीं, सब में 5 5 5 5 है, इसका मतलब चेक करना पड़ेगा। तो चेक हम कैसे करेंगे इसको? तो चेक करने के लिए देखिए 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। ए को चेक करें 3025 को, तो इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। अगर पेयर बन रहे हैं तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर पेयर नहीं बन रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखिए इसको चेक करते जाएंगे। ये सपोज करिए कि ए नंबर है आपका 3025, इसको चेक कर रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। आपने किसके प्राइम फैक्टर्स निकाले? 3025 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, डिवाइड करिए। किससे डिवाइड होगा? 3 2 5 5 10, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 0 उतारा 10 हो गया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 × 5, क्या आ गए? 5 × 5 × 11 × 11, ये आ गया ना। इसके पेयर बना लिए गए तो 5 × 5 का पेयर बन रहा है, 11 × 11 का पेयर बन रहा है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। इसका मतलब 3025 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। देयरफॉर 3025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब आपको ढूंढना क्या है? इसमें देखना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अच्छा, बी नंबर, बी में देखें 4225 है, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। 4225 इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर करिए, किससे? 5 से डिवाइड करें। पहले 4 2 6 2 8 5 13, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से। 5 8 जा 40, 42 में 40 माइनस करेंगे 2 2 तारा 22 हो गया। 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 4 उतारा 34 हो गया। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, फिर इसका 13 से 13 1 जा 30। तो इसके देखिए प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? 5 × 5 × 13 × 13। अगर हम पेयर बनाते हैं तो 5 × 5 का पेयर बन गया, 13 × 13 का, कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहा। तो देयरफॉर 4225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। दो देखो चेक कर चुके हैं। अब जो सी नंबर है वो चेक करिए। सी नंबर में क्या लिखा है? 4825, इसके प्राइम फैक्टर्स कीजिए। 4825, 4825 प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 8 4 12, 12 2 14, 5 19, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करिए। 5 9 जा 45, 48 में 45 माइनस करेंगे 3 2 तारा 32 होगा। 5 6 जा 32 बचेगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करिए। 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 6 उतारेंगे 46 हो जाएगा। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। अब 193 है, 5 से डिवाइड नहीं होगा।
7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 2 जा 14, 5 19, 7 से नहीं डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, फिर डिवाइड नहीं हो रहा, 193 आ गया। अब ये सीधे आपका किससे डिवाइड होगा, 193 आ गया। तो 193, अब आप देखें कि 193 कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है, किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, 193 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 7 से डिवाइड हो नहीं रहा, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 13 से, 13 1 जा 13, 63 आता नहीं, 13 से भी नहीं डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि ये आपका प्राइम नंबर हो सकता है। तो 193 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये सीधे 193 से डिवाइड होगा। तो ये आपका हो गया 5 × 5 × 193। अब यहां देखें पेयर, तो 5 × 5 का तो पेयर बन रहा है, 193 का पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि 193 ऐसा नंबर भी नहीं दिखाई दे रहा है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। 196 तो 14 का स्क्वायर होता है, और 13 का स्क्वायर होता है 169, उसके बिटवीन का नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। माने ये जो नंबर है कि माने उसका स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 193 आ गया। तो 193 अनपेयर्ड है। 193 क्या है, अनपेयर्ड है। तो जब अनपेयर्ड है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4825 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको पता तो चल गया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगले वाले को भी चेक कर लें। 5625 है, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें, 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 2 तारा 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारे 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 9 जा 45, इसके बाद 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, पहले आपने 3 से डिवाइड नहीं किया था, बाद में डिवाइड कर रहे हैं तो बाद में डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो इसका मतलब 3 के 2 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हो गए इसके डी नंबर में, जो नंबर था क्या 5625 इक्वल क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर्स किए गए तो 3 2 टाइम्स आया है और 5 4 टाइम्स आया है, 5 × 5 × 5 × 5। अब देखिए इसके अगर पेयर बनाए तो 3 × 3 का पेयर बन गया, 5 × 5 का बन गया, 5 × 5 का पूरे पेयर बन गए। तो देयरफॉर क्या हो गया, ये 5625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इनमें जो कंक्लूजन आपका क्या निकला, वो निकला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन में देखें, सी में है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये पूछा जा रहा था, कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 40 एंड 45, 40 और 45 के बिटवीन कौन सा नंबर है। ये 4 नंबर्स दिए हैं, ए नंबर में दिया है स्क्वायर रूट 1521, बी नंबर में दिया है स्क्वायर रूट 1849, सी में दिया है स्क्वायर रूट 2116 एंड डी में दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2209। मीन्स ये स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका स्क्वायर रूट निकालने पर कोई नंबर आएगा, स्क्वायर रूट निकालने पर। तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर जो आएगा उसका अगर हम स्क्वायर करें तो इतना नंबर आना चाहिए। मीन्स 40 एंड 45 के बिटवीन पूछ रहा है, तो अगर हम 40 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और 45 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो वो देखें कि उनके बिटवीन क्या नंबर, कौन सा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने में जो 40 का स्क्वायर है, आप क्या करेंगे 40 का स्क्वायर, तो 40 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो 40 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 40 × 40 इक्वल 4 4 जा 16 0 0, इतना आ गया। 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो 45 स्क्वायर इक्वल
45 इंटू 45, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। देखिए 45 इंटू 45, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25 की 5 करी 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 4 5 जा 20 की 0 करी 2, 4 4 जा 16 2 18, प्लस कर लें 5 2 8 2 10 की 0 करी 1 1 1 2, तो ये आ गया 2025। 2025। अब 1 बाई 1 आप इसको अगर हम देखना शुरू करें, देखिए 1521 है। अब देखें कि जो इन दोनों के बिटवीन कौन सा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं तो 1521 है। 1521 क्या इनके बिटवीन आएगा क्या? तो ये नहीं आएगा। तो 1 बाई 1 अगर हम देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पर जो ए वाला है, तो इसमें जो 1521 है नंबर है, ये आपका नहीं आएगा। ये नंबर नहीं आएगा। फिर दूसरा बी नंबर अगर हम देख लें तो बी नंबर में 1849 और जो सी नंबर है, अगर सी नंबर में देख लें तो ए हो गया, बी हो गया, सी आपने देखा तो सी नंबर हो गया 2116, ये भी इसके बिटवीन नहीं आएगा। आएगा क्या? इसके बिटवीन नहीं है, इससे ज़्यादा है, माने इससे ज़्यादा है, 2025 से भी ज़्यादा है, तो उसके बिटवीन नहीं आ रहा। और उसके बाद में देखिएगा डी नंबर है 2209, ये भी इसके बिटवीन में नहीं आ रहा है। जो 1849 है ये इसके बिटवीन में आ रहा है, इसके बिटवीन आ रहा है। तो ये नंबर कौन सा आ रहा है? बी नंबर। तो बी नंबर में अगर हम देखें 1849 है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 1849 किसके किसके बिटवीन है? ये ग्रेटर दैन है जो 40 का स्क्वायर है, माने 1600 से, एंड लेस देन है 2025। ये जो 40 एंड 45 था, उनका जो स्क्वायर निकाला गया था, उनका स्क्वायर क्या निकाला गया? एक निकाला 1600 और 2025, इनके बिटवीन नंबर आ रहा है। मीन्स 40 स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर रूट कितना हो गया? 40 हो गया। माने इसको हम ऐसे लिख दें 40 स्क्वायर लेस देन 1849 लेस देन क्या हो गया? माने ये ग्रेटर देन, ये लेस देन था, और फिर ये ग्रेट, इसका लेस देन है क्या है? 2025 मीन्स 45 का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट इसका हटा दें तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? इसका तो निकला नहीं, 1849 और लेस देन 45 का स्क्वायर रूट हो गया 45, ये बिटवीन में आ गया। तो ये आपका करेक्ट हो गया। कौन सा? ये जो बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखा कि ये आ गया आपका, कि जो 1849 है वो 40 और 45 के बिटवीन नंबर है। आपने कैसे निकाला? 40 का स्क्वायर किया, 40 इंटू 40 1600 हो गया, 45 का स्क्वायर हो गया, 45 इंटू 45 2025 हो गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 1849 बी नंबर है, ये 1600 और 2025 के बिटवीन नंबर आ गया। अब 1600 मीन्स हो गया, अब अगर स्क्वायर के रूप में लिखा तो ये 40 का स्क्वायर हो गया, या 45 का स्क्वायर हो गया, और ये 1849 हो गया। अब अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 40 का स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, मीन्स 40 आ जाएगा, 45 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 1849 आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा है? ये नंबर है, ये जो आया है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन दैट 87 स्क्वायर इक्वल टू 7569, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 88 स्क्वायर? 88 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, माने किस बिहाफ पे निकालना है कि 87 स्क्वायर की वैल्यू दी है, 7569 दी हुई है, तो हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 88 स्क्वायर। 88 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखिए 88 स्क्वायर की वैल्यू जो होगी तो 88 इंटू 88 ऐसे निकाल सकते हैं, तो लेकिन फुल वैल्यू निकलेगी। अब उसमें हम देख लेंगे कितना प्लस करने पर क्या आएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा हो गया चूंकि ये गिवन है, तो गिवन है इसके बिहाफ पर आप निकालेंगे 88 स्क्वायर, तो ये कौन सी वैल्यू 4 वैल्यूज में हो जाएगी? देखिए ए वैल्यू दी है 7569 प्लस 89,
बी में दिया है 7569 प्लस 87, सी में दिया है 7569 प्लस 175 एंड डी ऑप्शन में दिया है 7569 प्लस 177। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए जो 88 स्क्वायर, हम क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, 88 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालें। कहां शुरू करें, 88 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, जैसे आप फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ 88 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर, तो ए के प्लेस पर कितना है 88 है, बी के प्लेस पर कितना है 87 है, तो वन ब्रैकेट में हो जाएगा 88 प्लस 87 और इन अदर ब्रैकेट 88 माइनस 87, ये आपका आ गया। अब आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल, माने 88 स्क्वायर माइनस 87 का स्क्वायर यहाँ गिवन है तो उसको राइट कर ले, 7569, यही है ना, ये राइट कर लिया इसके 87 की स्क्वायर, चूंकि ये आपका गिवन है। इक्वल 88 प्लस 87 कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 की 5 कैरी 1, 8 8 16 117, 175 और इनटू हो गया 88 में 87 माइनस करेंगे तो 1। तो देखिए 88 स्क्वायर माइनस 7569 इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 175 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या निकालना है, 88 का स्क्वायर निकालना है, तो 88 स्क्वायर इक्वल टू, लेफ्ट साइड में रखा, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का इधर, तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे माइनस 7569 को तो वो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7569 और ये प्लस का नंबर ऑलरेडी है 175, ये आ गया। मीन्स 88 स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया ना, ये आंसर हो गया आपका 88 स्क्वायर। उसने क्या कहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 88 स्क्वायर, तो आप इसमें देख लीजिए 7569 सभी में, जिसमें प्लस 175 है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन।